जैसा कि हम सब जानते हैं, इस यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है। तो अगर हम इस यूनिवर्स को समझना भी चाहें तो कभी पूरा नहीं समझ पाएंगे। और जैसा कि हम सब इस दुनिया को एक ही नज़रिए से देखते हैं, पर एक इंसान ऐसे थे जो कि इस दुनिया को एक अलग तरीके से देखा करते थे, जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। ये सोचा करते थे आखिर लाइट में बैठकर ये दुनिया कैसी लगती होगी। ये जानने के लिए आइंस्टीन लाइट को और अच्छे से समझना चाहते थे, तो वो इसके ऊपर अपनी स्टडी करने लगे। और फिर 1905 में इन्होंने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी को आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इसी थ्योरी के ऊपर ये सीरीज आ रही है, जिसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आखिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की पूरी स्टोरी। रिलेटिविटी रिलेटिविटी जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ को अफेक्ट ज़रूर करती है, लेकिन आम जिंदगी में हम इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। पर अगर हम लाइट की स्पीड के करीब जाएं तो हम देखेंगे हमारे साथ कई तरह के अजीब अजीब फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और भी बहुत। तो आखिर रिलेटिविटी की शुरुआत कैसे हुई, इसे जानने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ये बात है 1819 की। इस साल में जन्म हुआ था एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसकी खोज के सबसे बड़े हकदार थे माइकल फैराडे। लेकिन माइकल फैराडे ने अपनी पूरी एजुकेशन नहीं ली थी, क्योंकि ना ही वो स्कूल गए थे और ना ही कॉलेज, जिससे वो अपनी बहुत सी खोजों को मैथमेटिकली और आसान भाषा में नहीं समझा पाए थे। लेकिन फिर 1831 में जन्म हुआ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का, जो कि एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही 1855 में फैराडे के कंसेप्ट्स को मैथमेटिकली प्रूव किया था, जो कि इन्होंने लाइंस ऑफ फोर्स के रिसर्च पेपर में लॉन्च किए थे। और इसके बाद ही मैक्सवेल के 4 फेमस इक्वेशन, जो कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं, उनका जन्म हुआ। ये इक्वेशन आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझना होगा। आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो हिस्सा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफाई करता है और इन्हें समझने में हमारी मदद करता है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत स्टडी करने के बाद ये 4 इक्वेशन दी, जिसे हमें मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से यूनिफाई हैं। और साथ ही इन्हीं इक्वेशन के कारण आज माइक्रोवेव्स, मोबाइल्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये सब पॉसिबल हो पाए हैं। पर इन इक्वेशन से एक ऐसी चीज़ हमें पता चली जो कि सब कुछ बदल देने वाली थी, और वो चीज़ थी कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन लेट 1600 में गैलीलियो ने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसमें इनका कहना था कि हर चीज़ जो भी मोशन कर रही है वो एक दूसरे के रिलेटिव होगी। और फिर यहीं से एक नया कंसेप्ट आया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि 2 तरीके के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो इतने सालों से हम गैलीलियन की बात मानते आ रहे थे कि मोशन रिलेटिव होता है, मतलब कि मोशन डिपेंड करता है कि उसे कहाँ से देखा जा रहा है। पर आज 1855 में मैक्सवेल की ये इक्वेशन इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। इनके इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइट को कहीं से भी देखें, हमारे लिए लाइट की स्पीड सेम रहेगी, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। मैक्सवेल की यही 4 इक्वेशन का गैलीलियन के प्रिंसिपल को ना मानना ही हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर ले जा रहा था। गैलीलियन ने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किस तरह से दी थी, ये हम इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि आगे का जानने से पहले हमें यह जानना होगा आखिर गैलीलियन की प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, और साथ ही हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी समझना होगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।